मुझे नहीं पता, शायद मुझे मेरे प्रतिद्वंदियों को। आप देख रहे हैं गौरव बिहार। अभी हमारे साथ मौजूद है सारण केमल से सचिदानंद राय। आइए जानते हैं कि लगातार ये अब जीते हुए जनप्रतिनिधि जो पंचायत में जीते हुए हैं उन लोगों का सम्मान कर रहे हैं और बल्कि उनके दरवाजे पे जाके सम्मान कर रहे हैं। इसका राज क्या है? इसमें राज कुछ नहीं है। एक तो है कि मैं इनका प्रतिनिधि हूँ। पिछले 2 वर्षों में कोरोना के मार के चलते मैंने अपने प्रतिनिधियों को निराश किया है। मैं चाहता था कि इनके बीच में जाऊं, और देखिए पहले तो 2-3 साल सीखने में लग गया कि क्या कर सकते हैं, तो बहुत कुछ हमने प्रयास किया। और ख़ासकर सदन में हमारे जो वोटर लोग हैं जिन्होंने चुन कर भेजा है हमको प्रतिनिधि के रूप में, उनकी लड़ाई मैंने लड़ने का प्रयास किया। उसमें तो काफ़ी सफलता हमको मिली भी है। कुछ बाकी रह गया, वो हो जाएगा। लेकिन मैंने अंतिम 2 वर्ष रखा था जनसंपर्क करने के लिए कि जाकर जानूंगा कि कहाँ तक मैं सफल हुआ और कहाँ अभी कुछ कमी रह गई, इसको दूर किया जाए। लेकिन दुर्भाग्यवश वो समय मुझे मिला नहीं। आपको पता ही होगा, पूरा ये जो वैश्विक महामारी के चलते पिछले 2 वर्ष जो हैं बर्बाद हो गए हैं, लगभग 1.5 वर्ष तक निश्चित रूप से हो गए हैं। तो अभी मैंने इस अवसर को देखा कि जब एक प्रखंड के रिजल्ट आ रहे हैं और नए प्रतिनिधि चुन के आ रहे हैं, कुछ पुराने प्रतिनिधि रिपीट भी हो रहे हैं, तो मैंने सोचा कि मैं इनसे मिलूँ तो 2 तरीका हो गया। एक तरीका हो गया कि इनको बधाई दिया जाए और बधाई के साथ में कुछ सम्मान भी किया जाए, और दूसरे में उनसे मिलकर जानूँ भी कि मेरे से कहाँ कमियाँ रह गई हैं, उसको कैसे अगली बार दूर कर सकता हूँ, ताकि जब मैं वोट मांगने आऊँ, अभी मैं वोट मांगने नहीं आया हूँ, ताकि जब मैं वोट मांगने आऊँ, जब हम लोग का चुनाव की घोषणा हो जाए, तो उस समय मैं उसके लिए कोई योजना लेकर इनसे मिलूँ। अब इनको फिर वादे कर सकूँ कि हाँ, अगले टर्म में मैं इनके लिए क्या कर सकता हूँ। तो लगभग एक तरह समझिए तो सम्मान देने का काम और फीडबैक लेने का काम और अपनी कमियों को जानने का काम, इसी प्रयास में मैं इस बार इसलिए ये तभी संभव है जबकि मैं एक-एक पंचायत जाकर मिलूँ। दरवाजे-दरवाजे नहीं जा पा रहा हूँ क्योंकि क्षेत्र बहुत बड़ा है, उसके तो बहुत समय चाहिए। लेकिन कम से कम एक-एक पंचायत भी कवर करता हूँ, तो मुझे लग रहा है कि 2 महीने के अंदर में, जब तक ये चुनाव संपन्न होंगे, तब तक मैं हर पंचायत में जाकर अपने जो हमारे वोटर हैं, जिनके लिए मैं सदन में हूँ, जिनकी बात रखने के लिए मैं सदन में हूँ, कम से कम उनसे मिलकर उनकी बातों को जान पाऊँगा, अपनी बात उन तक पहुँचा पाऊँगा। कुछ लोग अघोषित प्रत्याशी घूम रहे हैं और लगातार उन लोग के द्वारा एक बातें कही जा रही है, सुनने में आ रही है कि आप चुनाव नहीं लड़ेंगे, अंत तक उन लोग को समर्थन कर देंगे। तो इसमें क्या है? आप लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे? देखिए, लड़ना नहीं लड़ना मेरे हाथ में नहीं है। मैं तो अभी चूँकि मैं ही अभी सदस्य हूँ, तो निश्चित रूप से मुझे पूरा विश्वास है कि पार्टी पुनः मुझे ही भेजेगी। लेकिन पार्टी यदि मुझे चुनाव लड़ने के लिए कहेगी तो मैं निश्चित रूप से लड़ूंगा। यदि पार्टी का निर्णय कुछ और होगा तो मुझे नहीं पता, शायद मुझे मेरे प्रतिद्वंदियों को या मेरे विरोधियों को ज़्यादा पता होगा। मैं नहीं जानता उस चीज़ को, क्या कमेंट करूँ उस पर। वैसे लगभग ये तय है कि जो भी सिटिंग हैं पार्षद, वो चुनाव लड़ेंगे, उसमें कोई दुविधा नहीं है, मेरे मन में भी कोई दुविधा नहीं है। आपने एक चीज़ कहा कि मैं प्रतिनिधियों से मिल नहीं पाया। देखा गया कि आपने इन लोग की आवाज़ उठाने की कोशिश की, लेकिन और जगह के जिला के जो एमएलसी थे वो आपके समर्थन में नहीं आए। नहीं, ऐसी बात नहीं है। हम लोगों ने खासकर जब नई सरकार जब से बनी है और ये सम्राट चौधरी जी जब से बने हैं पंचायती राज विभाग के मंत्री, तब से तो मैं इतना कह सकता हूँ कि लगातार हम लोग संपर्क में रहकर और मुद्दे भी उठाए हैं। क्योंकि मैं इनके बीच नहीं जा पा रहा था, इसलिए फ़ोन से संघ के अध्यक्षों से बात करके मैं मुद्दे जान के उठाता। मैं बता दूं तत्काल क्या हुआ था। 15 जून को जब ये कार्यकाल समाप्त हो रहा था, इस बार के जो प्रतिनिधि जो चुने, पिछले बार के जो चुने प्रतिनिधि थे, तो मुख्यमंत्री जी की इच्छा हुई थी कि यह जो जिम्मेवारी जो है वो बीडीओ और डीडीसी के हाथ में दे दिया जाए। लेकिन हम लोगों ने पंचायती राज मंत्री से मिला और कहा कि ये उचित नहीं होगा, क्योंकि इनका सामने चुनाव है। यदि इनके अधिकार छीन लिए जाएंगे तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं बीडीओ के साथ में इन लोगों का संघर्ष हो जाएगा और कुछ प्रताड़ित भी होंगे या कुछ के खिलाफ जो है वो साजिशें भी होंगी। तो इसलिए कोई ना कोई रास्ता निकाला जाए। हालांकि संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि कार्यकाल बढ़ाया जा सकता। तभी परामर्शी समिति का विचार करके ये मैं अकेले ही नहीं, मेरे साथ और भी 5-7 चुने हुए प्रतिनिधि थे, एमएलसी थे। हम लोगों ने पंचायती राज मंत्री के सामने प्रस्ताव रखा और मंत्री जी ने कन्विंस किया मुख्यमंत्री जी को, तब परामर्शी समिति बनाकर इनको अध्यक्ष बनाया गया। तो ये एक बड़ा अच्छा काम हुआ। दूसरा काम अगर आप जानेंगे तो अभी तक क्या था कि बीडीओ और डीडीसी के अंदर में ही पंचायती राज के चुने हुए प्रतिनिधियों को काम करना पड़ता था। लेकिन अब इनका एक अलग पदाधिकारी नियुक्त हो गया है। तो पंचायती राज विभाग को देखने के पदाधिकारी की नियुक्ति में बहुत दिन से हम लोग प्रस्ताव रख रहे थे, जो कि इस बार पूरा हुआ। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण हुआ, चुनाव घोषणा होने के बाद जो कार्य संपन्न हो चुके थे या जो कार्य
हो रहे थे उनके भुगतान के विषय में रोक लग गई। तो हम लोगों ने इसमें भी 5-7 हम लोग विधान परिषद पार्षद थे, एक सांसद भी थी रमा देवी जी, एक विधायक भी थे पवन जायसवाल जी। हम लोग जाके मंत्री जी से मिले। हम लोगों ने कहा कि ऐसा कोई रोक नहीं है, क्योंकि जो पंचायत के चुनावों के लिए जो आया है प्रस्ताव, जो 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 नियमावली बनी है, उसमें एक नए प्रस्तावों पर रोक है, या जो प्रस्ताव पारित भी हो गए हैं लेकिन इनका कार्य शुरू नहीं हुआ उस पर रोक है। लेकिन जो पहले से कार्य संपन्न हो चुके हैं या पहले के प्रस्तावित कार्य जिनका शुभारंभ हो चुका है और जो कार्य चल रहे हैं उनके भुगतान पर कोई रोक नहीं है। ये बातें हमने उनको दिखाई, बताया। इसके तुरंत बाद जो है दूसरे ही दिन उन लोगों ने ये नियम बनाकर और मतलब सूचना जारी कर दी और तब से सारे भुगतान होने लगे। तो ये तो अभी तो मतलब पिछले 3-4-5 महीने के अंदर के बीच का चीज़ है, जिसमें हम लोग सारे प्रतिनिधि एक साथ मिलकर मंत्री जी से बात करके हम लोगों ने किया है और इसका लाभ हमारे वोटरों को मिला है। जिन लोगों ने हम पर विश्वास करके वहाँ भेजा है कि उनकी बात रखेंगे, उनको मिला है। एक विषय में ज़रूर मैं अभी तक असफल रहा हूँ, जिसका बड़ी व्यथा है, और इसमें हमारे सारे सहयोगियों का, हमारे दूसरे जो विधान पार्षद है उनका भी सहयोग प्राप्त है। वो ये है कि हम लोगों ने लड़ाई लड़ी कि जिस तरह से संसद में और विधान परिषद में, विधानसभा में प्रतिनिधियों को नियमित वेतन और पेंशन की व्यवस्था है, हम लोगों ने कहा पंचायती राज के हमारे प्रतिनिधियों को भी नियमित वेतन और पेंशन, चाहे जितना हो, भुगतान भले ही कम हो लेकिन उसको नियमित वेतन और पेंशन में उसको बदला जाए। उसमें एक मोटा मोटी सहमति बनी भी है, लेकिन कोरोना काल में ये उसको मतलब क्रियान्वयन नहीं हो सका। मुझे पूरा विश्वास है कि नए कार्यकाल में मैं यह कार्य कराने में सफल होऊंगा, और मैं अकेले नहीं, मेरे जितने भी विधान पार्षद जो 24 हम लोग चुन के गए हैं, हम लोग सब इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं और पूरा विश्वास है कि हम लोग सफल होंगे। अगर आप चुनाव जीतते हैं तो इसके बाद जो पंचायत स्तर के जनप्रतिनिधि है उनके किन किन हक के लिए आप लड़ेंगे? मैंने कहा ना, सबसे पहले तो वेतन और पेंशन की मांग जो है ना, ये हमने पहले से रख रखा है, तो इसके तो लड़ूंगा ही। इसके अलावा छोटी मोटी बातें आती रहती हैं, मैं फीडबैक लेकर विषय उठाते रहता हूँ। और जैसे बताया ना कि कुछ कमियां रह गई थी पिछली बार में, मैं खास करके पिछले 1.5-2 वर्ष जो कार्य नहीं कर पाया, जिस समय मैंने बहुत से काम सोच रखे थे कि इसी समय करूँगा, वो जो नहीं हो पाया, अब निश्चित रूप से नए कार्यकाल में ही वो संभव हो पाएंगे। तो मैं इनका प्रतिनिधि हूँ और निश्चित रूप से प्रतिनिधि हूँ, तो इनकी सारी बातों को उठाने का कार्य मेरा है, और कहीं चूक भी होगी तो मैं इनसे समझ के ठीक करूँगा, और जो कार्य अच्छा करूँगा उसके लिए मुझे शाबाशी मिलेगी। मुझे पूरा विश्वास है जहाँ भी जा रहा हूँ अपार समर्थन मिल रहा है, और चुनाव को लेकर मैं चिंतित नहीं हूँ। अभी मैं जो नए चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनको सम्मानित करने के विचार से ही मैं घूम रहा हूँ, अभी मैं कोई वोट के विचार से नहीं घूम रहा हूँ। तो ये थे हम लोग के साथ एमएलसी सचिन राय, जिन्होंने साफ साफ कहा कि मैं चुनाव जीतूंगा तो फिर पंचायत स्तर के जो प्रतिनिधि है उनकी समस्याओं का समाधान कैसे हो इसके लिए आवाज़ उठाऊंगा। चुनाव के लिए चिंतित नहीं हूं, मैं चुनाव निश्चित जीतूंगा। कैमरा पर्सन बीटू के साथ सचिन पांडे, गौरव विहार।